क्लियर होता है। क्लियर जब माइंडसेट होगा तो आपकी स्पीच स्लो होगी, और जितनी ही आप स्लो स्पीच करेंगे उतना ही स्ट्रांग आपकी स्पीच होगी। जो फास्ट स्पीच होती है, जो फास्ट स्पीकिंग होती है, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो इंग्लिश स्पीकिंग जब आप करते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए आप एक न्यूट्रल टोन के बेसिस पे अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखें, ठीक है। क्योंकि जब आपकी स्पीच स्लो होती है तो वो दर्शाती है, वो शो करती है आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी क्लैरिटी को, और आपके कंट्रोल को, कि आप कितना सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, आपके मैसेजेस कितना क्लैरिटी के साथ ओपन हो रहे हैं, साथ ही साथ आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उस बात को कहने के लिए। सारी चीज नीट एंड क्लियर रिफ्लेक्ट होती है आपकी पर्सनैलिटी में। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश में तो हमें अपनी बातों को ना स्लो मोड में कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो स्लो स्पीचेस होती हैं, स्लो स्पीकिंग होती है, उसमें कॉन्फिडेंस नज़र आता है, उसमें क्लैरिटी होती है, और वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड भी होती है। जब आप स्लो बोलते हैं तो आपके मैसेजेस क्लियर होते हैं, जो इजियर होते हैं लोगों को समझने के लिए, जिसको आसानी से लोग समझ सकते हैं। बट वहीं पे जब आप फास्ट स्पीकिंग करते हैं तो आपके मैसेजेस काफ़ी कंफ्यूजिंग बन जाते हैं। लेकिन जब आप फिर से स्लो स्पीकिंग करते हैं तो आपके मैसेजेस साउंड्स मोर पावरफुल, जो आपके मैसेजेस हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और लिसनर्स का जो अटेंशन होता है वो काफ़ी पेइंग हो जाता है एक स्पीकर के प्रति। मतलब जब आप स्लो स्पीकिंग करते हैं तो लिसनर्स आपको ध्यान से सुनता है, बट अगर वहीं पे आप फास्ट स्पीकिंग करते हैं तो फिर आपकी स्पीकिंग को इग्नोर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर का जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है। स्लो स्पीच इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग स्पीच। ऑन